तो हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हमेशा ऑनलाइन हैं, है ना? फोन हाथ से छूटता नहीं, नोटिफिकेशंस की आवाजें लगातार आती रहती हैं। पर कभी सोचा है कि जब हम जानबूझकर इन सब से अलग होने का फैसला करते हैं, मतलब जब लॉग ऑफ करते हैं, तो असल में होता क्या है? आज की हमारी ये पड़ताल बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर एक डिजिटल डिटॉक्स के असली अनुभव को समझने का सफर है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस सफर में क्या-क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम इस हमेशा ऑन वाली दुनिया तक पहुंचे कैसे। ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं। धीरे धीरे डिजिटल लाइफ हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन गई, खासकर जेन ज़ी और उनके परिवारों के लिए, जहां ऑनलाइन रहना सांस लेने जितना ही नॉर्मल हो गया है। जरा इन दो दुनियाओं में फर्क देखिए। एक तरफ मिलेनियल्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन से पहले के बचपन की यादें हैं, एक एनालॉग दुनिया की। लेकिन जेन ज़ी तो वो पहली पीढ़ी है जिसे स्मार्टफोन के बिना की दुनिया याद ही नहीं है। उनकी दोस्ती ग्रुप चैट में बनती बिगड़ती है और एक भी नोटिफिकेशन मिस हो जाना एक तरह की सोशल डेथ जैसा लगता है। और मधु भवराजू का ये कहना इस बदलाव की गहराई को दिखाता है। जब एक पूरी पीढ़ी का दुनिया को देखने का तरीका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तय करने लगे, तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। अच्छा, तो अब आते हैं असल अनुभव पर। जब कोई डिजिटल डिटॉक्स शुरू करता है तो वो पहले 48 घंटे कैसे होते हैं? और यकीन मानिए ये कोई फिल्मी सीन नहीं होता। ये संघर्ष बहुत असली और अक्सर बहुत मुश्किल होता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 847, 847। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी ये आदत कितनी कितनी गहरी और फिजिकल हो चुकी है। मतलब हाथ अपने आप फोन तक पहुंचता है, बिना सोचे समझे, बिना किसी वजह के। बस एक आदत, एक रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। और सिर्फ हाथ ही नहीं, दिमाग भी बेचैन रहता है। ऐसा लगता है जैसे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। या ये डर कि ऑनलाइन कुछ बहुत ज़रूरी छूट रहा है। यहाँ तक कि माता-पिता को भी ऐसा लगता है जैसे वो अपने बच्चों की दुनिया से एकदम कट गए हैं। ये सब के लिए एक मुश्किल वक्त होता है। एक टीनेजर ने अपने एक्सपीरियंस को इन शब्दों में बताया। ये कितनी गहरी बात कहता है ना, कि हमने शायद बोर होने की कला ही खो दी है। वो खाली वक्त जहां असल में क्रिएटिविटी को जगह मिलती थी, अब उस जगह को लगातार नोटिफिकेशंस ने भर दिया है। लेकिन अगर कोई इस मुश्किल शुरुआती दौर को पार कर ले, तो कुछ बदलने लगता है। ये डिटॉक्स के सफ़र का वो खास मोड़ है जहां बेचैनी और चिंता धीरे धीरे एक नई शांत सी फीलिंग को जगह देना शुरू कर देती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये इमोशनल जर्नी कुछ ऐसी ही दिखती है। पहले 1-2 दिन तो चिंता और बेचैनी में गुजरते हैं, लेकिन तीसरे या चौथे दिन के आसपास वो फीलिंग क्यूरियोसिटी में बदलने लगती है, और उसके बाद एक तरह की राहत और अपने आसपास प्रेजेंट होने का एहसास होने लगता है। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि लोग असल दुनिया को फिर से नोटिस करने लगते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम शायद सालों से स्क्रॉल करते हुए अनदेखा कर रहे थे, जैसे दोपहर की धूप जब दीवार पर पड़ती है, या अपने छोटे भाई बहनों की कोई मजाकिया बात। तो जब ये बदलाव आता है तो इसके असली फ़ायदे क्या होते हैं? शुरुआती मुश्किलों के बाद जो पॉजिटिव नतीजे सामने आते हैं वो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ 4 बड़े फायदों की बात की गई है। सबसे पहले, नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो स्क्रीन की नीली रोशनी अब दिमाग को जगाए नहीं रखती। रिश्ते गहरे होते हैं क्योंकि अब पूरा ध्यान सामने बैठे इंसान पर होता है, स्क्रीन पर नहीं। सोशल मीडिया की तुलना वाली दुनिया से दूर होने पर एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। और हाँ, क्रिएटिविटी वापस आती है। और क्रिएटिविटी की जो बात हम कर रहे थे, ये कहानी उससे कितना परफेक्टली दिखाती है ना? जब बोर होने के लिए जगह मिलती है तो दिमाग कमाल की चीजें करने लगता है। ये उसी खालीपन का नतीजा है जहां से नए नए आइडियाज निकलते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि कोई भी हमेशा के लिए अनप्लग नहीं रह सकता, और शायद रहना भी नहीं चाहिए। डिजिटल दुनिया के अपने फायदे भी तो हैं। तो असली चुनौती हमेशा दूर रहने में नहीं है, बल्कि समझदारी से वापस आने में है। तो सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल ये है कि डिटॉक्स से जो भी सीखा उसे अपनी डिजिटल लाइफ में वापस कैसे लाया जाए। हम वो बाउंड्रीज कैसे बनाए रखें ताकि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम न बन जाएं।
तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। यहाँ मकसद सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा सस्टेनेबल, एक ऐसा हेल्दी बैलेंस बनाना है जो हमारे लिए काम करे। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे प्रैक्टिकल कदमों से हो सकती है, जैसे परिवार में कुछ घंटे टेक फ्री तय कर देना, रात में फ़ोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करना, या हफ्ते में बस एक बार साथ बैठकर बिना फ़ोन के डिनर करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि जब आप वापस लॉग ऑन करेंगे तो दुनिया कहीं नहीं जा रही होगी, वो आपको वहीं मिलेगी। लेकिन इस बार आप भी खुद के साथ होंगे, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा शांत और ज्यादा आप खुद। और आपका वो वर्जन असल में दुनिया के साथ शेयर करने लायक है।